मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसलों को कभी कम ना होने दो बच्चों। जीवन में हमेशा ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करो। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्र विद्या क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 1 आवर बॉडी। तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आवर बॉडी। In this chapter, you are going to learn about your body, students, about the breathing system, skeleton system, and the sensory organs. Our body works like a machine with the help of various organs present in it. हमारा शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है और ये कार्य शरीर में प्रेजेंट ऑर्गेन्स की सहायता से करता है। अब भला ऑर्गेन्स किसे कहते हैं? ये ऑर्गेन्स की डेफिनेशन दी गई है जो आपको याद भी करनी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। Organs are special structures present in your body that performs a specific functions. Organs जो एक खास तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और जो हमारे शरीर के लिए कुछ खास कार्य करते हैं। कुछ ऑर्गन्स के नाम यहाँ दिए गए हैं। हार्ट, आईज एंड स्टमक आर सम ऑफ द मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ऑर्गन्स के 3 एग्जाम्पल दिए हैं, हार्ट, आईज एंड स्टमक। उसके अलावा और भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सिस्टम। हमारा जो शरीर है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। अब ये सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर कार्य करते हैं। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमारे शरीर में काम करने के लिए मिलते हैं तो उसी को हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टडीड इन क्लास 4 दैट द माउथ, द पाइप, द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह क्लास 4th में आप पढ़ चुके हैं कि माउथ, फूड पाइप और स्टमक और इंटेस्टाइन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के निर्माण के लिए हमें माउथ, विंड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सब क्या है? ऑर्गेन्स हैं। और सिमिलरली द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग। इसी तरह सांस लेने के लिए भी नोज, विंड पाइप एंड लंग्स की ज़रूरत होती है और वो भी क्या है? हमारे ऑर्गेन्स हैं। सो ये क्या दिखाता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स जो हैं साथ मिलकर कार्य करते हैं हमारे बॉडी में सिस्टम को चलाने के लिए। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द ब्रीथिंग सिस्टम, द स्केलेटन सिस्टम एंड द सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब हम इस चैप्टर में ब्रीथिंग सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं ब्रीथिंग सिस्टम से। ब्रीथिंग सिस्टम हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है ये तो सब आप जानते ही होंगे। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो बिना सांस लिए रह ही नहीं सकते, उन सबको ब्रीथिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। सो ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यही जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग। अच्छा, आप में से कईयों की क्लासेस में मैम ने एक्टिविटी कराई भी होगी कि कुछ सेकंड के लिए अपनी नोज़ बंद करके देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। क्या आप कुछ पल के लिए भी नाक बंद करके रह सकते हैं? जी नहीं। इसीलिए ये ब्रीथिंग क्या है? कॉन्टिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस बिना कोई रेस्ट के, जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी को जीवन जीने के लिए ब्रीथिंग सिस्टम की आवश्यकता है। अतः जिस प्रकार हम मनुष्य इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं उसी प्रकार पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं। If this process stops for more than 2 minutes, that living being can die. अगर इस प्रोसेस को 2 मिनट के लिए भी रोका जाए तो क्या होगा? लिविंग बीइंग जो है मर सकते हैं। Let's find out which parts of our body involve when we breathe. The air that we breathe in or inhale enters our body through the nasal opening of the nose.
जो हवा हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, हमारे शरीर में किसके द्वारा जाती है? हमारे नोज़ के नेज़ल द्वारा। नेज़ल नाक में दिखने वाले दो छिद्र। इसलिए हम कह सकते हैं ब्रीथिंग के लिए हमें सबसे पहले कौन से ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है? इट्स नोज़। द नोज़ इज़ कनेक्टेड टू टू बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी बाय द ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप। जो नाक है तो दो बैलून जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। किसके द्वारा? विंड पाइप के द्वारा। द टू बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लंग्स। और जो दो बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। हमारे शरीर में ब्लड का कार्य क्या होता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को उठाना। और जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जाता है और वहीं से खून के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। और जब ब्लड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पर छोड़ देता है, और जो कि एक्सहेलेशन के टाइम पे वो बाहर आ जाता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स द ऑक्सीजन जो ब्लड के द्वारा उठाया गया है पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए। फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हमारे लंग से पूरे शरीर में, पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट किया जाता है ब्लड के माध्यम से। ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड ब्रिंग टू द लंग्स। इसी तरह ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट करता है हमारे शरीर के बाकी पार्ट से और इसको लंग्स में लेकर आता है। इसी तरह लंग से हम एक्सहेलेशन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरह कार्य करता है हमारा ब्रीथिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ब्रीथिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करता है। With us understand that during the breathing process, oxygen is consumed by the body. This helps different organs to get energy to perform different body functions. Also, carbon dioxide is driven out of the body as a waste product. Our breathing system is always at work because we have to keep breathing all the time. अब आप समझ गए होंगे कि ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे बॉडी द्वारा क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है, खर्च कर लिया जाता है। और यही जो है बाकी ऑर्गेन्स को एनर्जी प्रदान करता है जिससे कि हमारे बाकी बॉडी के फंक्शंस कार्य करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकाला जाता है इसी प्रोसेस के द्वारा। ये कार्य निरंतर चलता रहता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। अब तो आपको भी समझ आ ही गया होगा कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। यही प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी सिस्टम को बनाए रखता है। Do you know students, the right lung is slightly larger than the left one. हमारा राइट लंग जो है लेफ्ट वाले से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट लंग ने हमारे दिल को भी स्थान दिया है इसलिए वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग। इट हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड आवर ब्रीथिंग सिस्टम हेल्दी। दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लेंदी, तो आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और समझिए। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।